विश्व रैपिड चैंपियन कोनेरू हम्पी विश्व की शीर्ष महिला खिलाड़ियों में शामिल। लगभग 1.5 दशक से भी अधिक समय हो चुका है जब से हम्पी जो है विश्व शतरंज में सक्रिय हैं। विश्व रैपिड का 2 बार खिताब जीत चुकी हैं। सामने हैं आज विश्व शतरंज चैंपियन, क्लासिकल चैंपियन जू वेंजुन, 4 बार की विश्व चैंपियन। और आर्मागेडन में टाई ब्रेक का मुकाबला यहाँ पर शुरुआत होने वाली है। आखिरी राउंड है नॉर्वे चेस का। हम्पी ये जीतती हैं तो तीसरे स्थान पर जो है कम से कम जो है वो समाप्त करने वाली हैं। और ये एक सिंबॉलिक जीत भी हो सकती है अगर वो ये जीती। यहाँ पर हाथ मिलते हुए दोनों खिलाड़ियों के, और हम्पी ने पहली चाल चल दी है, D4 खेल के शुरुआत की है। नाइट F6, बिशप G5, टेम्पोस्की होता हुआ यहाँ पर D5, नाइट आता हुआ D2 पर। और देखना होगा कि हम्पी किस तरह से इस मैच को आगे लेके जाती हैं। जू वेंजुन जो है 4 बार की क्लासिकल चैंपियन है, G6 यहाँ पर E3 करते हुए वो खिताब जो हम्पी से अभी तक दूर है, आ जाना चाहिए था अभी तक, बिशप G7 खेलते हुए। और कहीं ना कहीं अगर वो यहाँ जीतती हैं तो थोड़ा कॉन्फिडेंस जो है वो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव मैनर में जाएगा। बिशप D3 लाते हुए तो लगातार डेवलपमेंट करते हुए यहाँ पर नाइट BD7, तो एक और मोहरा जो है यहाँ पर गेम में आता हुआ। और हम्पी ने खेल दिया है F4। आक्रामक तो खेल रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। C5 करके इमीडिएटली सेंटर को चैलेंज किया है। C3 करके हम्पी ने सपोर्ट कर दिया है सेंटर को। और जब भी आपको जीतना है अगर क्वीन B6, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्मागेडन में वाइट को जीतना ही होता है। रुक B1 से डिफेंड किया है, आप ड्रॉ नहीं खेल सकते। तो ऐसे में होता यह है कि आपकी मानसिकता बदल जाती है। आप शुरुआत से ही समझ जाते हैं कि आपको आक्रमण करना होगा। क्वीन E6 आते हुए और E3 पर जो फिलहाल टेम्परेरी वीकनेस है उसको अटैक करते हुए हम्पी आ गई हैं क्वीन को लेकर के F3। तो मोहरे जो है वो अलग अलग जगह से बोर्ड पर आ रहे हैं, नेचुरल स्क्वायर से नहीं आ रहे हैं। यहाँ पर CD4 होता हुआ, और एक प्रकार से CD4 ही मारना होगा और कोई चाल नहीं है। यहाँ पर नाइट आता हुआ B6 पे ऊपर आने की तैयारी। यहाँ पर ये देखिए कि ये स्क्वायर है तो वाइट के पास, लेकिन वहाँ पे नाइट होना चाहिए जो अभी तक है नहीं। हम्पी ने कर दिया है H3। अभी भी उनका ये नाइट बोर्ड पर नहीं आया है। और कैसल कर लिया यहाँ पर जू वेंजुन ने, जो बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि वाइट वहीं तो अटैक करना चाह रहा है, लेकिन वाइट को अभी फिलहाल पीसेस उनके ठीक नहीं है उतने। नाइट E2 मतलब अटैक के हिसाब से, बट G4 H5 ये सब कुछ आ सकता है अभी यहाँ पर। बिशप D7, पहले कैसल करेंगे या कुछ और करेंगे। हम्पी ने पहले B3 किया है, नाइट A4, ये जंप वगैरह बंद किया है, नाइट को ऊपर आना, बिशप को ऊपर आना और काउंटर प्ले रोकना अपोनेंट का, ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और जू वेंजुन भी आक्रामक शतरंज खेलने के लिए जानी जाती हैं। यहाँ पर A6 किया है जू वेंजुन ने और हम्पी ने A4 किया है, तो क्वीन साइड से भी स्पेस ले रही है। वो B5 का स्क्वायर जहाँ पे वो शायद बिशप को लाके एक्सचेंज करना चाहती थी, उसको स्टॉप कर दिया है हम्पी ने। और रुक के C8 आ गई हैं यहाँ पर इमीडिएटली जू वेंजुन। और थोड़ी देर के लिए हमारे स्क्रीन पे जो है मेरे ख्याल से विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन जो है उन्होंने फ़िलहाल हमारी स्क्रीन को रोक के रखा है। और हाँ, वो हटते हुए यहाँ पर। और देखते हैं कि अगली चाल हम्पी ने खेल दिया है F5, अटैक किया है, क्वीन को हटाया है D6 पर, और इससे E3 पे प्रेशर थोड़ा सा कम जरूर हुआ है यहाँ पर, ये बात भी माननी पड़ेगी। और देखते हैं कि अगली चाल यहाँ पर क्या होगी। दोस्तों जैसे ही कार्लसन जी हटते हैं यहाँ से वैसे ही आपको पूरा जो है वो बोल्ड नज़र आने लगेगा यहाँ पर। तो देखते हैं कि यहाँ पर क्या जवाब देती हैं। हम्पी ने कैसल कर लिया यहाँ पर, तो उन्होंने बोला चलो कैसल तो कंप्लीट कर लेते हैं यहाँ पर। और अब इसके बाद क्या चाल होगी अगली। कैसलिंग कर लिया है, ब्लैक कैसे कंटिन्यू करेगा, क्योंकि ब्लैक को भी तो देखना है। अगर ब्लैक को कम से कम ड्रॉ चाहिए तो पोजीशन को मेंटेन तो करना होगा। बिशप आता हुआ C6 के स्क्वायर पर, और कभी ना कहीं मुझे लगता है कि E4 पे जंप जरूर करेंगी यहाँ पर जू वेंजुन। हम्पी बिशप F4 लेकर के क्वीन पर अटैक किया है, क्वीन जाता हुआ यहाँ पर B4 के स्क्वायर पर, और हम्पी ने अपना जो रुक है उसको D1 पे शिफ्ट किया है। ओके, ये इंटरेस्टिंग है। D2 के नाइट को उन्होंने हटाया नहीं, सपोर्ट लगा दिया। नाइट आता हुआ ऊपर पर, और मेरे ख्याल से ये थोड़ी गलत चाल है, इससे तो जो नाइट को प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो जाएगा। यस, नाइट E4, पॉन E4, बिशप E4, और ये फेवर में जा रही है, जाएगी पोजीशन। क्योंकि अभी देखिए, अभी आप B3 अगर आप मारने के लिए आते हो क्वीन B3, तो बिशप यहाँ पर D5 बहुत डेंजरस आ रहा है, तो इसीलिए उन्होंने नहीं मारा। उन्होंने यहाँ ओ क्वीन B3 मारा, ओ ओ ओ यहाँ पर बिशप D4, ये टेक, एंड हम्पी ने रुक B1 खेला, उन्होंने D5 मिस किया, बिशप E4, क्वीन E4। अभी भी वाइट बेटर है, बट D5 तो बहुत ही डिसिसिव था। खैर एनीवे, बिशप गया है, यहाँ क्वीन गया है D5 पर, बट यहाँ पर हम्पी को शायद एक पॉन मिलने वाला है, वापस मिल जाएगा उनको जो पॉन था यहाँ पर। क्वीन इंटू E7, और एक पॉन की बढ़त जो है अब वाइट के पास यहाँ पर आ चुकी है। एक प्यादे की बढ़त कोनेरू हम्पी बनाते हुए
राजा हल्का सा वीक था बट अब नहीं है, और ये पॉन एक बार पुश हो गए तो ये वीकनेस भी जाती रहेगी। रुक F8 आई है यहाँ पर, हम्पी क्वीन B4 आ चुकी हैं नाइट पर अटैक करते हुए, और देखते हैं कि वेंजुन क्या कहाँ पे लेके जाती है नाइट को उन्होंने खेल दिया नाइट C4 पर, और E3 पे नज़र है, बेसिकली इस प्यादे पे नज़र है कि ये तोड़ना चाह रही हैं। बट पहले हम्पी ने मारा G6, और जो कि इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी पॉन के साथ एक चेक भी आ सकता है, तो आपको पहले यहाँ पर ये मारना ही पड़ेगा। उन्होंने मारा FG6। हम्पी जो है वो कैसे अपने E3 के पॉन को जो है बचाती है, उन्होंने नाइट C3 खेला है, क्वीन पर अटैक किया है। इससे होगा ये फ़ायदा कि ये फाइल खुल गई है रुक के लिए सपोर्ट डेवलप करने के लिए। क्वीन D7 ले जाती हुई यहाँ पर जो वेंजुन पीछे की तरफ लेके गई हैं, और हम्पी यहाँ पे रुक E1 आते हुए E3 के पॉन को डिफेंड कर दिया। तो एक पॉन अप है, अगर वो एक पॉन अप को मेंटेन करती हैं, समय लगभग बराबर है, हम्पी दबाव डाल सकते हैं। और स्पेशली ये जब दो पॉन आगे बढ़ेंगे तो प्रॉब्लम काफ़ी बढ़ेगा जू वेंजुन के लिए। यहाँ पर B6 किया है जू वेंजुन ने, ओके यहाँ पर B6 खेलती हुई थोड़ा तो वीकनेस भी बढ़ी है, हालांकि उन्होंने कुछ स्क्वायर कंट्रोल जरूर किए हैं। और यहाँ पर किंग H8 हटी है, तो हम्पी भी यहाँ पर क्या देखते हैं कि किंग H8 यहाँ पर जू वेंजुन हटते हुए, तो हम्पी भी क्या यहाँ पे अपने राजा को हटेंगे एक बार, क्योंकि वो चेक का जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व आप करना चाहोगे। किंग H1 यहाँ पर हम्पी हटते हुए, देखते हैं कि वेंजुन अब यहाँ पर कैसे कंटिन्यू करती है। वेंजुन ने H6 किया है, जो कि थोड़ी सी गलत चाल है, राजा और कमज़ोर हो रहा है उनका, राजा कमज़ोर और हो रहा है। और G5 का हालांकि उनका प्लान जो है वो दिख रहा है, इनिशियल प्लान कि वो G5 पुश करना चाहती हैं। हम्पी ने खेला है यहाँ पर E4, अपना सेंट्रल पॉन जो है उन्होंने आगे बढ़ा दिया यहाँ पर। अभी वेंजुन बिशप F8 खेलते हुए हम्पी की क्वीन पर अटैक करते हुए, देखते हैं कि हम्पी कहाँ पे रीपोजिशन करती हैं, कहाँ पे लेके जाती हैं। वजीर को एक घर पीछे लाई है सिर्फ यहाँ पर हम्पी, और यहाँ पर अब क्या G5 का थ्रेट आपको दिख रहा है। G5 अगर ब्लैक को कुछ करना है तो करना तो पड़ेगा। G5 पुश कर दिया यहाँ पर, देखते हैं कि हम्पी बिशप को कहाँ पे लेके जाती हैं। यस, बिशप H2 अंदर की तरफ जाते हुए G4 भी किया है, ये थोड़ा बोल्ड डिसीजन है, और वो चाहती हैं कि हम्पी का राजा भी ओपन हो जाए। लेकिन इसमें देखने वाली बात है कि हम्पी के राजा के बाद उनके मोहरे आ नहीं रहे हैं अटैक करने के लिए अभी। तो देखते हैं, हम्पी ने मार दिया है G4, क्वीन G4 इमीडिएटली मारा है यहाँ पर जो वेंजुन ने। 27 सेकंड है उनके पास। आपको बता दें कि अर्मागेडन में कोई इंक्रीमेंट नहीं होता है, और इसीलिए इस पर तेज आपको खेलना बहुत ज़रूरी है। नाइट D5, बिशप G7 आते हुए E5 बढ़ दिया हम्पी ने। पोजीशन काफ़ी बेटर होती जा रही है कोनेरू हम्पी की यहाँ पर। इस पोजीशन में दोनों पॉन बहुत मजबूत हैं, राजा के पास कोई अटैक नहीं है, दोनों पॉन सेंट्रल पे फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पर रुक को खेला है उन्होंने F6, हम्पी नाइट F6 गई हैं और फोर्स कर रही हैं बिशप से मारने के लिए। टेक अभी रुक एक्सचेंज हो सकता है, तो वो रुक छोड़ के भी नहीं जा सकता C वाला। नाइट जो है वो उसको सपोर्ट चाहिए है। वेंजुन की स्थिति काफ़ी ख़राब हो रही है, समय कम होते जा रहा है। रुक F8 खेला है, हम्पी ने रुक F1 खेल के सपोर्ट लगा दिया यहाँ पे पॉन के पीछे, और सेंट्रल पे उनके पास एक और पॉन भी है। यहाँ पर क्या नाइट A5 खेला है, यहाँ पर नाइट A5, क्वीन को रिपोजिशन करना होगा। क्वीन D5 जाते हुए किंग H7, यहाँ पर बिशप E5 खेला है, और समय खत्म हो गया है जो वेंजुन का। 3 सेकंड थे हम्पी के पास, और समय नहीं बचा यहाँ पर जो वेंजुन के पास, बट टाइम भी पूरी तरह से हम्पी के फेवर में था, और पोजीशन भी पूरी तरह से हम्पी के फेवर में थी।